हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैंने जो है छल्ली, हमारे यहाँ तो भाई छल्ली बोलते हैं, कहीं कई जगह पे भुट्टा भी बोलते हैं या कई मक्की भी बोल देते हैं। मतलब छल्ली को भी, भुट्टे को भी मक्की बोल देते हैं। तो अपनी अपनी जगह के हिसाब से भाषा के हिसाब से सब बोलते हैं। तो वो मैंने छीली है यहाँ पे 2 माही के लिए। और ये हैं बैंगन, थोड़े कम हैं तो मैं आलू ज़्यादा डाल लूँगी, हमारा एक टाइम का हो जाएगा। तो सब्ज़ी भी बनानी है मुझे और साथ में ये छल्ली जो है मुझे भूननी भी है। मैंने आपको पहले भी बताया था, माही ही शौकीन है हमारे घर में इसको खाने के लिए, और तो कोई ज़्यादा नहीं खाता। और ये बिल्कुल फ्रेश है और बहुत मीठी वाली है छल्ली, लेकिन फिर भी हमने किसी ने नहीं खाई थी, माही नहीं खाई थी। तो यहाँ पे मैं फटाफट से जो बैंगन है उनको पानी में डाल के मैं काट रही हूँ। और मैं इस तरीके से लंबे पतले स्लाइस ही काटती हूँ, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी घुली घुली सी अच्छी लगती है, वो खड़ी खड़ी सी अच्छी नहीं लगती। वो तो भरवे बैंगन हो ना, वो अच्छे लगते हैं। तो वो मैं काट रही हूँ। और ये चाकू ना, जो निकम्मा चाकू है ना हमारे घर में सबसे ज़्यादा, वो मेरे हाथ में आ गया था और इससे काटने में बहुत दिक्कत हो रही थी। और मैं बाद में मम्मी को कह रही थी इस चाकू को मैं फेंक ही दूँगी, क्योंकि ये तीखा नहीं है। जो तीखा चाकू होता है ना, उनसे फटाफट से काम हो जाता है। पर पता नहीं क्यों मैंने भी चेंज नहीं किया था चाकू, और इसी चाकू से काटती रही थी। मुझे उस टाइम पर गुस्सा बहुत आ रहा था और अभी एडिट करते हुए भी देखते हुए मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि मैं इसी से क्यों लगी हुई थी, मैंने चेंज क्यों नहीं कर लिया चाकू, दूसरा ले लेती। लेकिन मैंने इसी से ही मैं करती रही। चलिए जी, चाकू की कहानी भी आपको बता दी है मैंने। चलिए, जितने में मैं सब्ज़ी काटती हूँ उतने में आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और इतने में मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और सब्ज़ी मैं काट चुकी हूँ और यहाँ पे लगा रही हूँ सब्ज़ी के लिए तड़का। और इसमें मैं बिल्कुल सिंपल से मसाले डालती हूँ। टमाटर प्याज डाला था सिर्फ मैंने, और कुछ भी नहीं। नमक मिर्च हल्दी, अच्छे से इसको भून लूँगी। और रंग कितना प्यारा आया ना तड़के का। और इसी दौरान बाहर मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत ठंडा सा मौसम हो गया था बाहर, बारिश वाला। पता, पहले जब भी ऐसे ठंडा मौसम होता था ना तो इंदर की कॉल आ जाती थी, फिर क्या इरादा है, आज क्या बनाना है। मतलब उनको बहुत शौक़ है खाने पीने का। आलू की कचौरी उनको बहुत पसंद है, पकौड़े उनको बहुत पसंद है। तो मेरा खाना बना भी हुआ होता था ना, तब भी इंदर की कॉल आ जाती थी, बना लेना यार कचौरी बना ले, मौसम देख कितना अच्छा है। और मैं बना भी देती थी, लेकिन अभी उनके हाई बीपी के कारण मैं नहीं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि उनका खाना पीना ऐसा था इस वजह से ऐसे हो गया, मतलब खाते थे, लिमिट में खाते थे। लेकिन अभी हम लोग बहुत प्रिकॉशन ले रहे हैं, क्योंकि प्रिकॉशन लेना चाहिए। तबीयत अगर ठीक नहीं है, एक्चुअली उनको फील भी नहीं होता ना कि उनका बीपी बढ़ रहा है, मतलब उनको रियलाइज़ नहीं होता, उनको कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो वो ज़्यादा डेंजरस होती है चीज़, जब सिम्टम्स ना आए ना, जब फील होने लग जाए बीपी हाई हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, तो वो तो किसी हद तक ठीक होता है, मतलब पता लग जाता है, लेकिन उनको फील नहीं होता। तो इस वजह से फिर प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब अगर मेरा मन भी करता है ना कभी कोई चीज़ बनाने का, तो मैं अवॉइड कर देती हूँ। मैं इंदर के सामने बात भी नहीं करती हूँ कि अगर मैंने कहा तो फिर तो बनेगी चीज़ और फिर वो खाएंगे भी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने डाल दी थी तड़के में, और बिल्कुल सिम पे मैंने बनाए थे आलू बैंगन। और ये देखिए मेरी सब्ज़ी रेडी हो गई है, और ऑयल नहीं है इसमें ज़्यादा, और घुले घुले से बने थे आलू बैंगन, बहुत टेस्टी बने थे। और अभी मैं भून लूँगी छल्ली। और मैंने 2 छलियाँ माही के लिए नहीं छीली थी, मैंने सोचा था एक कोई खा लेगा, मतलब देख के रीस से कोई खा ही लेता है, जैसे शाइन शायद ले लेगी या मम्मी ले लेंगे। लेकिन किसी ने भी हामी नहीं भरी थी, तो फिर मैंने एक ही भूनी थी, दूसरी नहीं भूनी थी, क्योंकि माही तो इतनी खा नहीं पाएगी ना, इस वजह से। तो फिर एक ही छल्ली मैंने भूनी थी। यहाँ पे छल्ली मैंने भून दिया, और मैं इस पे लगा रही हूँ नमक और नींबू। थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है ना, और माही को पसंद भी है। कई बार मेरे पास बटर पड़ा होता है ना, तो मैं बटर भी लगा देती हूँ, तो वो और भी अच्छा फ्लेवर आता है। बस बच्चा खुश हो जाता है, और क्या है। तो माही को अभी मैं दे दूँगी ये लगा के। वैसे तो ये छल्ली बहुत मीठी है, नींबू और नमक ना भी लगाती तब भी कोई बात नहीं थी वैसे। माही छल्ली, थैंक यू। ओके, सो रही है, गरम है ना। यम्मी। थैंक यू। ये देखो कितना अच्छा मौसम है, और हमने बनाए हैं आलू बैंगन। बारिश हो रही है। हाँ मम्मा, की होया दिखाओ। ओ शीरो,
ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਕੋ ਬੀਟਾਡੀਨ ਤਾਂ ਪਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲਵਾਏਗਾ नहीं है। बारिश आ रही है, चल अंदर चल अंदर दवाई लोग भी ना तरस नहीं करते। देख रहे हो, उसको कहा है अंदर आ जा और वो आ गया है। चल दवाई ला शाइन कॉटन और बीटाडीन पड़ी हुई है ना, लेके आ बेटे। चल चल पता नहीं लोग आंख पे मारा बिल्कुल ही है ना। शीरो, ओ शीरो कहाँ जाना, यहाँ बैठ जा, बैठ जा, बैठ जा, शाबाश बेचारा। बारिश आने लग गई है ना, और कपड़े हम कभी ऊपर कभी नीचे, कभी छत पे कभी नीचे, बस ऐसे ही हो रहा है। आज लग रहा है बरसात अब आ रही है, जैसे ना बरसात का मौसम अब है। बरसात तो आ रही है, बरसात का मौसम अब है। और आपको बाहर दिखाऊं, भीग जाऊंगी, हल्की हल्की बारिश हो रही है। बादल दिखाती हूँ आपको, ऊपर छत पे तो नहीं जा सकती। वो देखो पहाड़ों पे बादल, बारिश आ गई जोर से। मम्मी काट तो नहीं लेगा। शीरो बैठ जा, हाय माहे फाड़ लगता। हाँ शिव इधर इधर मम्मी ध्यान ना लायो बहुत। ऐसे 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 शिव इधर इधर जी दांगी रोटी दांगी खान ले ले दवाई ला दवाई मैंने डर लग रहा है। इधर होना ले ब्रेड इधर शीरो लवाला है। फिर दांगी इधर दे एक एक करके दो, एक एक करके। दूसरी साइड तो मम्मी लगाओ, ले इधर मैनू फड़ा दो ब्रेड ना। इधर इधर मम्मा वो ऐसे थोड़ी सुनेगा, नहीं सूख पाएगा कोई मास्टर चले। मम्मी को कितनी तकलीफ हो रही है ना। हाँ पर ये है कि स्ट्रीट डॉग्स है, ये वैसे मार ही खाता रहता है बेचारा। जब देखो इसको जख्म हुए होते हैं, मार ही पड़ती रहती है। बरसात का मौसम है ना, बीटाडीन से साफ हो जाएगा तो फिर पकेगा नहीं जख्म, है ना। लगी लगी तो है। यहाँ पे मैं और माही आए हैं। हमारे घर के पास जो ग्रोसरी स्टोर है, मैं हमेशा उसका जिक्र करती हूँ, हम वहाँ पे आ गए हैं। और हम लोग ना कई बार ऐसे होता है कि पूरा ग्रोसरी मंथली नहीं करते हैं, जो जितनी चीज़ ख़त्म हो उतनी हम लोग ले आते हैं। मतलब एक एक चीज़ के लिए नहीं, लेकिन फिर भी जैसे छोटा मोटा सामान आपको पता है घर का ख़त्म हुआ ही रहता है, तो मेरे को छोटी मोटी चीज़ें चाहिए थी, ईयरबड्स ये वो ऐसी चीज़ें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जाते हो फिर आपको देख के याद आ जाती हैं। लेनी आपने 2-4 चीज़ें होती हैं और देख के आपको फिर और चीज़ें याद आ जाती हैं। तो मैं और माँ ही गए थे और हम लोग ले आए थे सामान हमें जो लेना था। और ये घर के पास है ना, तो इतना सुख है, हम लोग टाइम भी नहीं देखते हैं, जब मन करता है चले जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सामान ले रही हूँ छोटा मोटा जो मुझे लेना था। और काफ़ी मतलब कुछ ज़्यादा सामान तो मैंने नहीं लिया था, बहुत कम लिया था, लेकिन उसमें भी एक आध चीज़ ऐसी थी जो मुझे नहीं लेनी थी, मैंने ले ली। वहाँ जाके मुझे दिख गई, अच्छी लगी तो मैंने ले ली। और ये मैं लेके आई हूँ थोड़ा सा सामान जो कि किचन का ख़त्म ही नहीं होता। कॉफ़ी के पाउच हैं थोड़े से, और ईयरबड्स ख़त्म हो गए थे वो लेके आई हूँ। और इनो, और एक और चीज़ लेके आई हूँ। ये पता क्या है, मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। मुझे खुद नहीं पता था क्या है, मैं एक्चुअली ये लेने नहीं गई थी लेकिन मैंने ले लिया। और हाँ, मैं लेके आई हूँ हींग। हींग भी ख़त्म थी, कुछ चीज़ें जाओ और फिर याद आ जाती है ना, तो हींग उनमें से थी, मैंने ले ली। फिर
ये पता क्या है, ये है कोदरा। मैं एक पाव ही लेके आई हूँ। और सरदार जी ये पता क्या है, देखो ये देखो। और ये राई है। राई नहीं है, हाँ कोदरा है, कोदरा। कोदरा। हाँ कोदरा तो नहीं है। नहीं नहीं, कोदरा है। क्यों मैं कोदरा की ये भी ना वो अनाज होता है एक तरह का। हाँ अब मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अनाज होता है और अच्छा होता है ये वाले अनाज खाने। हम लोग सिर्फ गेहूं ही खाते हैं, लोग ना मिक्स करके जैसे आटा नहीं पिसवाते वैसे होता है। मैं एक पाव ही लेके आई हूँ, पहले टेस्ट देखेंगे। ये दलिया जैसे भी बन जाता है, मीठा भी दलिया और बना। नमकीन भी। मैं इसे आपके लिए लेके आई हूँ, मैं दलिया ना। आपके लिए लेके आई हूँ कि आप सुबह बनाती हूँ इसको, सुबह बना के देखेंगे। मैंने उनसे पूछा था तो फिर उन्होंने कहा जहाँ से लिया मैंने, ओए 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 इतना गुच्छा, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये मीठा दलिए के जैसे भी बन जाता है और नमकीन दलिए के जैसे भी। भिगो के रखना है रात को, तो मैं भिगो दूंगी और फिर देखेंगे कैसे बनता है। और ये देखो सारे बच्चे यहीं पे बैठे हुए हैं। आपकी दवाई का क्या बना? वाली लेनी है। अब वाली लेनी है। अब हूँ मैं मिक्स करती हिंदी पंजाबी फिर ले लो। अब इन्होंने होम्योपैथिक दवाई ली है, पता नहीं इन्होंने क्या, पहले इन्होंने आयुर्वेदिक ली थोड़े दिन, फिर वो कहते मुझे कड़वी लग रही है, मैं नहीं पीऊँगा। वो एक्चुअली पीना था अर्जुन की छाल को चाय जैसे बना के, वो था। फिर इन्होंने कुछ दिन लिया वो एलोपैथी, अब होम्योपैथी पे आ गए हैं। ऐसे करना नहीं चाहिए लेकिन ये कर रहे हैं। तो फिर वो भी नहीं है कि नहीं? लेनी है। कब? हम लोग पहले ही कोई दूसरी को लेनी है। 4 टाइम लेनी होती है दिन में, 3 बार। तो 3 बार। अभी आप 7:45 हो गए, अभी दूसरी बार आपने ली नहीं है। नहीं हम तो डब्बे ही मिल रहे। मतलब वो भी मैं फ़ोन कर करके याद करवाऊँ इनको, फिर लेंगे। चलो जी, कोदरा। वैसे मैं रागी का आटा भी लेके आई थी, लेकिन मैंने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया है। करूँगी ट्राई, फिर आपको बताऊँगी कि कैसा रहा, क्योंकि हमने कभी बनाया नहीं, मतलब कभी टेस्ट नहीं किया। जो वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, भूल गई मैं बात करते करते। रागी का आटा, उसकी इडली भी बन जाती है, डोसा भी बन जाता है, किसी भी तरीके से खा लो। तो मैं वो भी बनाऊँगी और आपके साथ शेयर करूँगी कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। और कपड़े सारे तय मार के यहाँ रखे हैं, अब ये उठा के संभालने हैं। काम आजकल बहुत लेट होता है, और जैसे पहले भाग भाग के हो जाता था ना, अब नहीं होता है। और संडे है ना, आज तो इंदर घर पे है, तो फिर बच्चों को संभालने की ड्यूटी मैंने लगा दी। अभी आप संभालो, मुझे जाना था मार्केट नहीं, साथ वाले ग्रोसरी स्टोर पे। तो फिर इंदर ने संभाल लिए बच्चे और मैं जाया ही। तो इसको भिगोएंगे और सुबह ब्रेकफास्ट में बनाएंगे, देखेंगे कैसा बनता है।